तो बच्चों, क्या 10th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी वजह से मैथ या साइंस में कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल सही जगह हो। या आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 6 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आज ये एक नया टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ आइडिया है? स्कूल में हुआ है ये चैप्टर? अभी नहीं हुआ। क्या हुआ? वैसे बचपन में कभी सुना पोटेंशियल डिफरेंस? मतलब कुछ प्राइवेट स्कूल्स की बुक में होता है। चलो कोई बात नहीं, देखो आराम आराम से क्या होता है। कह रहा है क्या होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाता है ना। तुमने देखा कि फ्लो होता है, चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो होता है, तब हम उसे करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट, है ना। करंट यही था कि चार्ज फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत उस चीज में? हमने ऊपर फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, I बराबर Q बाय T था, ठीक है, कि पर यूनिट टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये चीज ली थी। कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। कह रहा है कि, और ये साथ में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है यूनिट, कूलम्ब है, ठीक है। इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो जरा यहाँ पे कि क्या है जो उसे फ्लो करवा रहा है। कुछ तो होगा ना फ्लो करवा रहा है। जैसे समझना कि ऐसा समझो, पानी की टंकी ऊपर होती है छत पे, है ना, तभी तो पानी नीचे आ पाता है, हाँ या ना, ठीक है। तो वहां पे देखो जरा क्या हो रहा है, ये क्या बताना आपको चाह रहा है। कह रहा है लेट अस कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। कह रहा है चार्जेस जो है ना डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, वो खुद से नहीं जो है जाते हैं, ठीक है, वो खुद से नहीं फ्लो होते हैं। जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अगर मैं, बेटा थोड़ा शांत रहो, अगर मैं मान लो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में पानी भर दूं तो क्या पानी मूव करेगा बेटा? नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब तक कि थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट नहीं करूंगा, तभी तो पानी बाहर निकल पाएगा ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल, अगर एक एंड जो है वो टैंक से कनेक्टेड है जो कि हायर लेवल पे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, तब क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस आएगा। प्रेशर का क्या आएगा बेटा? डिफरेंस। समझ आ रहा है कि नहीं? और उसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, पानी फ्लो करता है। कोई दिक्कत है इस बात में? तो वही चीज चल रही है। समझ आ रहा है? अगर अच्छा एक बात बताओ, मैं टंकी के ऊपर अगर नलका लगा दूं पाइप लेके, तो क्या निकलेगा पानी उसमें से? नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। उस तरीके से ये चीज चल रही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा। कह रहा है कि वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर ट्यूब। कह रहा है चार्ज के फ्लो के लिए क्या होगा, एक कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल। यहाँ ग्रेविटी तो काम करेगी नहीं भाई, ग्रेविटी का क्या रोल है, वहां तो ग्रेविटी का रोल है, ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है, तभी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और उस वजह से पानी नीचे आ रहा है। बेटा चुप हो जाओ, पूरी तरह मत बोलो कुछ, चुप हो जाओ, क्योंकि शांति से पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे, चुप हो जाओ, पढ़ाने दो मुझे, अपना अपना पढ़ लो, छोड़ो, ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरीके से चलता है। अब यहाँ ग्रेविटी का तो काम नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे कब, जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर। वहां किसका, कौन सा प्रेशर है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। और उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का फर्क होता है, ठीक है, तब वो क्या होता है, हमारा करंट, मतलब ये चार्ज फ्लो करता है, तब चार्ज क्या करता है बेटा? फ्लो करता है। कोई दिक्कत है इस बात में? तो इलेक्ट्रिक प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर ना, तो वो चीज यहाँ पे आ रही है। तो देखो क्या बोलता है, अक्रॉस द कंडक्टर। ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो प्रोड्यूस कैसे होता है? बैटरी से। कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? बैटरी से, जो कि एक या एक से ज्यादा सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। तो बैटरी यही काम करती है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझ आया? जिस वजह से चार्ज क्या होता है? फ्लो होता है। जिस वजह से चार्ज क्या होता है? फ्लो। समझ आ रहा है कि नहीं? बैटरी के अंदर केमिकल्स हैं, ठीक है, वो ये चीज करवाते हैं वहां पे जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। समझ आ रही है बात बेटा? ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से चलती है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है जो केमिकल एक्शन है विद इन अ सेल, सेल के अंदर, वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल्स पे। समझ में आ रहा है? इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, तब भी जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा,
ठीक है, कह रहे हैं जब सेल को हम कनेक्ट करते हैं टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज को मोशन में ले आता है कंडक्टर के अंदर और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर, समझ आया का डिफरेंस, आई बात समझ में? जो कि सेल बनाता है, वहां पे जो हम सेल जोड़ रहे हैं वो यही काम कर रहा है। कह रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट सेल हैज टू एक्सपेंडेड केमिकल एनर्जी, और उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर कर रखी है हमने। क्या स्टोर कर रखी है बेटा? केमिकल एनर्जी स्टोर कर रखी है। समझ आया? केमिकल्स है ना उसके अंदर, तो वही क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं। कोई दिक्कत? अब आता है ये डिफाइन, कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन। अब ये क्या आ गया? काम जो किया जा रहा है। इसको ऐसे ही समझो कि वर्क जो हो रहा है एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जितना काम किया जा रहा है, क्योंकि यहां देखो हो क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही वो मूव कर रहा है। तो मूव करने में जितना काम हुआ, मूव करने में जितना काम हुआ, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। समझ आया? तो एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, चार्ज की क्या है भाई यूनिट? चार्ज की यूनिट क्या है? हाँ हाँ बोलो। नहीं, कुलम। समझ आया? चार्ज की यूनिट क्या है? कुलम, है ना? तो एक कुलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है इस बात में? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जितना भी काम किया गया और जितना भी चार्ज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? पर यूनिट चार्ज को ले जाने में, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना काम किया गया, एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना काम किया गया। नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो वही है इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस। और वैसे प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से जाती है कि जो वर्क डन किया जा रहा है एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। समझ आया? तो वर्क डन आपको दे रखा होगा, टोटल चार्ज आपको, टोटल चार्ज कितना गया वो दे रखा होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना काम किया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क डन अपॉन में चार्ज। कोई दिक्कत है इस चीज में? और वर्क डन क्या होता है? जूल, उसकी यूनिट क्या है बेटा? जूल है, ठीक है, तो ये चीज है। और यहाँ एक बात और कि जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है वोल्ट। तो यहाँ एक और आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस। ये लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ एक नया आया पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, हेडिंग डाल लेना और ये लिख लेना पूरा। उसका ये फॉर्मूला नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं। इतना करो नोट।
देखो, अरे भाई घर में फ़ोन करके बता दे, मैं भूल गया, कल दीदी बोली थी ना। ले, कहाँ थे? ये देखो, अब ये इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। ठीक है, याद रखना। अभी तक क्या क्या है तुम्हारे सामने? सबसे पहले करंट, या चलो करंट से पहले चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की क्या है? कूलम्ब है। ठीक है, अच्छा, ऑन तो है यार। देखो एक बार, ये ऑफ होता है ना तो ऐसे रहता है, ऑन है। ठीक है, कोई नहीं। चलो, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अभी तक तुम्हारे सामने क्या क्या है बेटा? एक चार्ज आया, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब है, समझ आ गया। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? करंट आया, करंट की क्या है? एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद ये आया पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, लगभग। ठीक है, जहां नहीं दिया होगा वहां कुछ और दिया होगा। ठीक है, तो उस तरीके से अब देखो, तो ये वोल्ट है, इसकी जो है एसआई यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इन्हें, ये जो साइंटिस्ट होंगे, ठीक है, फिजिसिस्ट हैं, इनके नाम पे दिया गया है। ठीक है, एलेजेंड्रो वोल्टा इनका नाम होगा। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जहां 1 जूल का काम किया जा रहा है एक कुलम चार्ज को ले जाने के लिए, एक कुलम चार्ज को ले जाने के लिए जब 1 जूल का काम, तो ये भी डिफाइन करने को आपको आ सकता है। ठीक है, कि 1 वोल्ट बताओ कितना होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? 1 एम्पेयर बताओ कितना होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1 वोल्ट क्या होगा? 1 जूल। ठीक है, काम किया जा रहा है एक कुलम चार्ज को ले जाने के लिए। कोई दिक्कत? और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। किससे नापते हैं बेटा? वोल्ट मीटर से। कोई दिक्कत है इस चीज में? भाई आ रहा है समझ में सूजन? शाबाश। अब देखो, कह रहा है यहाँ पे एक बात है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन, ये नोट कर लिया ना? 1 वोल्ट बराबर क्या है? लिख लो 1 वोल्ट। ये तो ये लिख लेना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और उसके बाद यहाँ से 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। लिखो, या घर से लिख लोगे? समझ में आ गया ना? लिख लेना घर से, हटाओ। अब इतना इतना क्या लिखते रहोगे, टाइम बर्बाद होता रहेगा। वोल्ट मीटर समझ में आ गया? ठीक है, अभी ये तुम, मैंने जैसे वहां बताया था ना कि सीरीज और पैरेलल, अभी तुम आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हम कैसे करते हैं? पैरेलल में करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? पैरेलल में। ठीक है, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस नापा जा सके। तो अभी पैरेलल और सीरीज के बारे में बताया जाएगा आगे। ये देखो, कह रहा है कितना काम किया जाएगा मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? 12 वोल्ट। तो यहाँ पे वही बात आ गई ना, देखो जरा कि क्या होता है। तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना है यहाँ पे? 2 कूलम का है। वर्क डन तुम्हें दे रखा है कितना? 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24, यानी 24 जूल का काम हुआ है। कोई दिक्कत इन चीजों में? आ गया अच्छे से समझ में? आसान है? ठीक है भाई साजन, कोई दिक्कत है इतने में? क्या हुआ है तो पूछ ले। ए? अच्छा, कीड़ा चल रहा था उसे देख रहा है? अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कोई डाउट आ गया, बेचारा पढ़ रहा है एकदम मन लगा के, वो कीड़ा देख रहा है वहां। ये बढ़िया था। चलो ठीक है, एक काम करो, अगला सर्किट डायग्राम है, ये जितना पढ़ाया है एक बार रीड कर लो जल्दी से, थोड़ा सही है, ज़्यादा तो है भी नहीं। करो बेटा, आप लोग भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस पॉज ले रहे हैं ताकि आप एक बार पढ़ लो खुद से जो पढ़ाया है, तो पढ़ो एक बार।
चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना। अब आते हैं सर्किट डायग्राम पे। हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो वही ये बता रहा है, कह रहा है कि वी नो डैट इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा ऊपर दिखाया गया है, उसमें एक सेल होता है या बैटरी होती है, एक प्लग की होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं अलग अलग, और कनेक्टिंग वायर होती है ना। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें अलग अलग कंपोनेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। तो यही सिंबल हमें यहाँ पे दिए गए हैं। एक सेल कैसा होता है, ये है ना, ये जो बड़ी डंडी है ये पॉजिटिव दिखाती है और छोटी वाली नेगेटिव दिखाती है। समझ में आ रही है बात, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद हमें अगर क्या बनाना है, बैटरी या कॉम्बिनेशन बनाना है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। तो क्या है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ, फिर अलग से नेगेटिव, फिर जुड़ा हुआ, फिर अलग से ये। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे हम पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं, ठीक है। फिर प्लग की आता है स्विच, ओपन है अगर, ओपन मतलब ये है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, ओपन है मतलब करंट पास नहीं होगा, ये ऑफ हो जाना स्विच का, ठीक है, तो ओपन बोल रहे हैं। क्लोज है अगर तो फिर ऐसे डॉट दिखा देंगे, ठीक है, कि क्लोज है इस वक्त, ठीक है। कहीं वायर जॉइंट है तो इस तरीके से दिखाया जाता है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, जॉइन नहीं हो रही बस क्रॉस हो रही है तो वो ऐसे दिखाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से दिखाया जाता है ना, ये उल्टा डब्लू की तरह बना देते हैं ऐसे करके टोइंग, ठीक है। ये उसके बाद रेजिस्टेंस आता है, अभी पढ़ोगे रेजिस्टेंस क्या होता है आगे, ठीक है, वो ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टैट, ऐसे एरो मार दिया उसके अंदर या ऐसे इस तरीके से, ठीक है। एम मीटर है, ये ऐसे दिखाया जाएगा। वोल्ट मीटर ऐसे दिखाया जाएगा। एम मीटर क्या नापता है, करंट, क्या नापता है, करंट, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ये करंट नापता है, कोई दिक्कत। अब आगे आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, या भी पढ़ा दूं, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बढ़िया से। कोई नहीं यार, छोटी क्लास थी लेकिन ठीक है, समझ में आई ना इतनी बातें। देखो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, याद रख लेना एटलीस्ट। एक काम करते हैं ना, कल भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि शायद सैटरडे को क्लास नहीं होगी, जन्माष्टमी है। कल टेस्ट नहीं लूँगा, कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ेंगे कल, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ठीक है बच्चों, आपको कल भी वीडियो मिल जाएगी। वैसे मैंने ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे बोला था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कल मिलेगी, मतलब थर्सडे को, और फिर फ्राइडे को भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पढ़ो। ओम्स लॉ अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। सैटरडे को बाकी इंग्लिश की क्लास रहेगी, उसमें आ सकते हो दिन में, तो देखेंगे। और इतना पढ़ लेना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ भाई यूनिट बता, करंट की यूनिट क्या है, हाँ तो याद था तो बता, अभी तो बताया है। ए से है, ए से, हाँ शाबाश, ठीक है। चार्ज की, सी की सी है, चार्ज की क्या है, कुलम, ठीक है। और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, ठीक है। और वर्क डन की जूल, ठीक है, क्या है, जूल। समझ गए इतना। और ये सारी चीजें हैं, याद रखना, ठीक है। इन सबको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया, ठीक है, कि कितना काम किया जा रहा है एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और बेसिकली वही है, वो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है जो कौन क्रिएट कर रहा है, सेल, है ना, उसमें जो केमिकल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है ना। पूरा क्लियर है ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ठीक है। चलो अगली क्लास में ओम्स लॉ में पढ़ा दूंगा पूरा ये क्या होता है इसके अंदर। बस आज के लिए इतना ही, खुश रहो, ठीक है बच्चों। फिर कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।